दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा आप जानते हैं मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज तक जो भी आदमी अपनी लाइफ में सफल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से हुआ है। क्यों? रीज़न है, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या रीज़न है। वो मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक के अनुसार एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि इम्पोर्टेंस ट्रेनिंग की क्यों होती है और वो आपकी ज़िंदगी में क्या रोल निभाता है। तो सर देखते हैं कि क्या होता है। प्रोफेशनल्स, सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं। सबसे पहले वो लोग करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के बाद क्या होता है? एग्जामिनेशन। जैसे यदि आपको कोई डॉक्टर का कोर्स करना है या आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप एडवोकेट्स हैं या आपने और कोई अदर किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स किया है या आपने कोई डिग्री हासिल की है, तो क्या होता है? पहले एजुकेशन होती है, फिर एग्जामिनेशन होता है। और वो जो भी एग्जामिनेशन होता है वो उसमें पास हो या फेल हो, उस एग्जामिनेशन को वो क्लियर कराएं या ना कराएं, परंतु वो दोबारा से फिर एजुकेशन करते हैं, फिर एग्जामिनेशन, फिर एजुकेशन, फिर एग्जामिनेशन। ये एक सर्कल चलता रहता है 4, 5, 6, 7 साल तक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो किसी भी अपने सीनियर डॉक्टर है तो वो किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाएगा, लॉयर है तो वो किसी सीनियर लॉयर के पास जाएगा, सीए है तो वो किसी सीनियर सीए के पास जाएगा। वहां जाकर के वो होता है एक्सपीरियंस लेता है और साथ में फिर वो अपने एथिक्स के साथ काम करते हुए कुछ इनकम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या है? एक डॉक्टर को पता है कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में चल रही है, जिसे कोविड-19 कहते हैं। और यदि डॉक्टर्स ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, मान के चलो अभी सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव ने घोषणा की है कि भाई हमारी जो कोविड की दवाई है वो सक्सेसफुल है और अभी कोई भी ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाई नहीं आई है जो इसकी पे असरदार हो। यदि जैसे ही कोई दवाई आती है तो क्या लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी इसे कैसे यूज करना है। इसके साथ साथ जब से ये कोरोना चला है तब से सभी डॉक्टर्स, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो क्या डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई इस चीज की कि आप पेशेंट को बोलो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के ये तरीके हैं, आप ये मेडिसिन ले सकते हो। यस, होता है सर, किया है डॉक्टरों ने। उसके साथ साथ सेकंड स्टेप चलते हैं। क्या है सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। लगातार ट्रेनिंग्स लेते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेता हूं। आज से 2-3 साल पहले जब जीएसटी आया है, 4 साल पहले, इन लोगों के लगातार सेमिनार्स हुए हैं, लगातार सेमिनार्स हुए हैं। सेमिनार्स में ट्रेनिंग हुआ है और इन लोगों ने लिया है वो। और अभी भी ये अपने साथ सीओ को जो भी जहां से जिसे भी मिलता है वो सीखता है। एक स्टेप और ऐसे ही आगे चलते हैं। एडवोकेट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है। और सर एडवोकेट भी लगातार सीखता है, सीनियर लॉयर से सीखता है। जैसे उसके पास कोई नया केस आता है वो उसकी चीजें खंगालता है, पुरानी बुक से, नई बुक से, लॉ बुक से, बड़े बड़े एडवोकेट से वो सलाह लेता है, वो उस चीज को सीखता है। और सर मैं आपको बता दूं, दुनिया में ये ही 3 प्रोफेशन ऐसे हैं, डॉक्टर, सीए एंड एडवोकेट, जो जिंदगी भर ये कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं। क्या आपने आज तक कोई भी ऐसा सीए, डॉक्टर या एडवोकेट देखा है जो ये कहता है मैं वहां कोर्ट में काम करता हूं, मैं वहां
हॉस्पिटल में काम करता हूं, या मैं अपना सीए का काम वहां पे करता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये लोग क्या कहते हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। डॉक्टर कहता है मैंने अपना क्लिनिक खोला है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, या मैं उस हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। सीए कहता है मैंने अपना ऑफिस खोला है, या मैं किसी सीए के साथ मिलकर के अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। एडवोकेट कहता है मैं उस कोर्ट में हूं, मैं उस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और सर जो प्रैक्टिस करता है, समझ लो कि वो लोग सीखते हैं। हम लोग चाहे कोई भी कोर्स कर लें या प्रोफेशनल कोर्स करें, और हम लोग जहां पे भी जॉब करते हैं हम लोग कहते हैं जॉब कर रहे हैं। क्यों? रीजन है कि हमने सीखना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारी इनकम रोकी सी हो जाती है। यदि 1 साल 2 साल 6 महीने में जब भी इंक्रीमेंट होता है, कितना होता है, 5% 10%, उससे ज्यादा नहीं। और अभी कोविड के चलते हुए तो कंपनियों ने बहुत सारी, मैं कहता हूं, मैं यहां पे यदि गलत नहीं हूं तो 99% कंपनियों ने इतना कह दिया है कि यदि आपको जॉब करनी है तो ठीक है, नहीं है तो आप घर जा सकते हैं, हम तो 50% ही सैलरी देंगे। उसका रीजन है कि हम लोगों ने सीखना बंद कर दिया है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं कि और लोग ऐसे और भी कौन हैं जो लोग सीखते हैं या जो लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं। देखते हैं टीचर्स, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही रिगार्ड प्रोफेशन है। टीचर की जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरा मानना है कि टीचर से अच्छा रिगार्ड रेस्पेक्ट और कोई नहीं है। और सर ये मैं आपको बता दूं, ये भी लाइफ टाइम कभी ना कभी सीखते रहते हैं। और आजकल जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है वहां पे हर साल सिलेबस नया आता है, और यदि सर ये नहीं सीखेंगे, यदि ये ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे तो ये पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। और यदि आपको कुछ सीखना है सीखने के मामले में तो टीचर से सीखिए। सोल्जर्स, एक बात बताइए सर, सोल्जर्स की 6 महीने 1 साल 9 महीने जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं हो जाती है, परंतु उसके बाद भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस होते हैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे जगना है तो जगना है, और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। सोल्जर्स के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देना चाहता हूं। लास्ट फरवरी 2019 में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तो हमारे एयरफोर्स के जवान थे अभिनंदन जी। अभिनंदन जी को यदि प्रैक्टिस नहीं करते वो, तो हो सकता है जो उनका प्लेन क्रैश हुआ था वो उससे ना कूद पाते। प्रैक्टिस ही तो थी, ट्रेनिंग ही तो थी, तभी तो वो कूद पाए और बच गए। एक स्टेप और आगे चलते हैं। पुलिस लगातार ट्रेनिंग्स करती है, और आप बहुत सारी पुलिस ट्रेनिंग नहीं करती है। नहीं सर, करते हैं। कुछ भी नहीं तो साल में 2 से 3 ट्रेनिंग हर पुलिस वाला करता है। परेड करते हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने अपने जितने भी बड़े थाने हैं सभी में जिम कर दिया है, जिम। और वहां पे लगातार पुलिस वाले जिम करते हैं दिल्ली के, अपने आप को फिटनेस करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो किरण बेदी जी की फोटो है, ये फर्स्ट आईएएस अफसर ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी का भी चालन किया था। ताकत है ट्रेनिंग्स की। उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग्स दी गई कि आप अपनी ईमानदारी बनाएं और किसी से ना दमें और आप बेधड़क होकर के काम करें। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग्स, लगातार ट्रेनिंग्स होती हैं। यदि नहीं होती तो सिविल का काम, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, मुझे ऐसा लगता है कि टॉप में सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। यदि इनकी ट्रेनिंग्स नहीं होती तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी होती। तो इसलिए ये भी लगातार ट्रेनिंग्स करते हैं।
सिक्योरिटी गार्ड, सर मैं बता दूं हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं, और जो भी अच्छी कंपनी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपको, वो भी लगातार अपने गार्ड्स को महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में ट्रेनिंग देती है। क्या जबरदस्त सीन है आपके सामने। एक ट्रैफिक होमगार्ड, सर जब वो जॉब पर ज्वाइन होता है ना, उसकी भी 5, 7, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, और समय समय पर उन्हें फिर भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ट्रैफिक हैंडल कैसे करना है, कोई वीआईपी आ रहा है तो आपको कैसे ट्रैफिक संभालना है, जहां जाम हो जाता है वहां पे आपको क्या करना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें भी एक ट्रैफिक होमगार्ड को ट्रेनिंग्स के माध्यम से बताया जाता है। और हम लोग ट्रेनिंग्स नहीं करते हैं। दोस्तों आप ये एक पिक्चर देख रहे होंगे, ये मेरी पिक्चर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। आप यहां पे देख रहे होंगे, दिस इज व्हाट माय बिजनेस हैज गिवन मी 100% ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये ट्रेनिंग्स हैं। जब मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तब हमारी फोटो थी 2016 की, अक्टूबर 2016, जनवरी 2017 और जून 2017। एक साल के अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? सर ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से हुई। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग सिखाती है हमें कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और इसलिए हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि मेरा टॉपिक आज का इतना ही था, और आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ट्रेनिंग्स लेते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।